नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश देतरवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHW@एजुकेशन में। हम बात करने वाले थे राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल की अपने ने 3-4 क्लासें ले ली थी, जिसमें क्या करवाया था, हमने सामान्य परिचय करवाया। सामान्य परिचय के अंदर हमने स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा, कौन सी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा और स्थिति और विस्तार के बारे में अपने संपूर्ण जानकारी ली, और किसके बारे में जानकारी ली अपने, और अपने नए जिले बने हैं उनके बारे में भी जानकारी ली। सामान्य परिचय कंप्लीट होने के बाद में अपने नया टॉपिक लेने वाले हैं भौतिक प्रदेश। कौन सा नया टॉपिक अपना? भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेशों में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में का अध्ययन करने से पहले अपन थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो ले लेते हैं। देखो, भौतिक प्रदेश और प्रतिपादन की बात करें तो थोड़ी जानकारी है वो ले लेते हैं कि कहां से क्या कुछ आया, क्या कुछ नया है, क्या कुछ जोड़ा है, वो जानकारी अपन देख लेते हैं। प्रतिपादन एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड लोथर वेगनर। कौन? वैज्ञानिक का नाम क्या है? रिपीट करो मेरे साथ साथ, अल्फ्रेड लोथर वेगनर। कौन थे? अल्फ्रेड लोथर वेगनर ने 6 जनवरी 1912, डेट कौन सी है भाई? 6 जनवरी 1912 को फ्रैंकफर्ट में हुए भूगर्भीय सम्मेलन में क्या किया? इनका प्रतिपादन किया। ठीक है। 1915 में अपनी पुस्तक का नाम क्या है? इतनी इंग्लिश भी नहीं आती कि इसको पढ़ सके। द ओरिजिन ऑफ कंटेंट्स एंड ओकेजन्स, यही होगा। देख लेना, मिटे हो तो संभाल लेना। प्रकाशित की, जिसमें 2 चीज दिए गए, किसके बारे में थे? यूरेशिया। यूरेशिया क्या चीज है? यूरोप है प्लस एशिया का जो क्षेत्र है उन्हें क्या कहा जाता है? यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। ठीक है। ये डायग्राम बनाया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये पृथ्वी, इसको क्या बोलते थे? तैतीस सागर। क्या बोलते हैं? तैतीस सागर। और इसके बार बार क्या करते हैं अपने? पानी, जल है अपना बोल्ड है यार, तो कुछ भी लिख सकते हैं। इधर क्या बना दिया अपने ने? ये इसके बार बार क्या बना दिया? जल बना दिया। अब मैं इसको ऐसे काट दूं नहीं काट दूं। इसका नाम अपने ने क्या रख दिया? अंगारा लैंड। क्या रख दिया? अंगारा लैंड। क्या रखा? अंगारा लैंड। और इसका गोंडवाना लैंड। अब दोस्तों कई बार कंफ्यूजन रहता है कि अंगारा लैंड ऊपर वाला है या नीचे वाला। तो ए पहले आता है, गया बाद में आता है। तो ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? अंगारा लैंड। और नीचे वाला कौन सा हो गया? गोंडवाना लैंड। कौन सा हो गया? गोंडवाना लैंड। इस भाग को क्या कहा जाता था? जो अंदर वाला भाग है ये, उसको क्या कहा जाता था? पेंजिया। और पेंजिया भाग कौन सा था? जो स्थलीय भाग था वो था कौन सा? ये पेंजिया कौन सा भाग था? स्थलीय भाग। कौन सा भाग? स्थलीय भाग। तो फिर इसको क्या कहते थे? इसको भी तो कुछ ना कुछ कहते थे। पैंथालासा। इसको कौन सा कहते थे? पैंथालासा। भाई पेंजिया स्थलीय भाग था, तो पैंथालासा कौन सा भाग था? यह था जलीय भाग। कौन सा था? जलीय भाग। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, प्रायद्वीपीय पठार, अंटार्कटिक महासागर, ये सब किस में आते हैं? गोंडवाना में। और पेंजिया में उत्तरी अमेरिका। अब इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा है वो लिखित में करेंगे, फिर अपने को पता चलेगा कौन सा स्थान है वो किस में आता है।
तो वेगनर के अनुसार स्तरीय भाग है जिसे पेंजिया, अभी मैंने बताया जो स्तरीय भाग उसको क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं, तथा जलीय भाग को क्या कहते हैं, पेंथालासा। ठीक है, स्तरीय भाग को क्या कहते हैं, पेंजिया, और जलीय भाग को क्या कहते हैं, पेंथालासा। संपूर्ण पृथ्वी एक स्थलखंड के रूप में थी। हमने बताया ये पृथ्वी है, ये क्या है, स्थल के रूप में थी, जिसका नाम अपन क्या कहते थे, पेंथालासा कहते थे, सॉरी तैतीस सागर कहते थे। स्थल उसको क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। जो स्थल भाग है ये हमने अभी देखा कि स्थल भाग को क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। और इनके चारों तरफ क्या था, जल था, तो इसको जल भाग को क्या कहता था, पेंथालासा। क्या कहा जाता था, पेंथालासा। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। कालांतर में भूगर्भीय हलचलों के कारण स्तरीय भाग में विखंडन हुआ। अपने एंड काट दी, अरे साहब काट दी, कौन काटो, काटो नहीं, तो दो भाग में हो गए, जिनके परिणाम स्वरूप अंगारा लैंड से यूरोपिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका ये ऊपर वाला हिस्सा किस में आता है, अंगारा लैंड में, और ये नीचे वाला हिस्सा किस में आता है, तैतीस सागर में आता है। गोंडवाना लैंड से विखंडन से दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय पठार जो कहा है भारत में, तथा अंटार्कटिका का क्या हुआ, निर्माण हुआ। पेंजिया के उत्तरी भाग अंगारा लैंड से, किसके भाग से, पेंजिया के कौन से भाग में, उत्तरी भाग में अंगारा लैंड, तथा दक्षिणी भाग में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड कहा। चलो सर इतना समझ में आ गया। पेंजिया के मध्य सागर को क्या कहते हैं, तैतीस सागर। ये जो पेंजिया है, पेंजिया इधर वाला है, तो इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, तैतीस सागर। क्या कहते हैं, तैतीस सागर। अब अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ, तो उनका विभाजन देखते हैं। समय कौन सा माना जाता है, तो माना जाता है अंतिम ट्राइसिक युग में। कौन से में, अंतिम ट्राइसिक युग में। अब इसके विखंडन से जो भाग बने उनके बारे में बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका द्वीप, महाद्वीप, आर्कटिक और यूरोप, एशिया। 3 बार देख लिया आपने, एक बार तो यहां देख लिया और इधर एक बार ये देख लिया। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, तो इसका विभाजन समय कब से है, तो समय है प्रथम ज्यूरेसिक युग में। यह कौन सा था, अंगारा लैंड का विभाजन कौन सा था, अंतिम ट्राइसिक युग में। और ये गोंडवाना लैंड का जो समय है वो कौन सा समय माना जाता है, प्रथम ज्यूरेसिक युग में। इनके जो विभाजन से जो भाग बने वो कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी अमेरिका कौन से हैं, ये उत्तरी नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आदि इनसे बने, और अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप। ये थी इनके जो प्रतिपादन से लेकर कुछ बात थी। अब अपन राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले तो उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। तो राजस्थान के भौतिक विभाजन तो अपन जो पढ़ेंगे वो किन के आधार पर पढ़ेंगे, ये 4 प्रकार के आधार पर पढ़ेंगे। कौन कौन से, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो उनको अपन 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को फिर से अपन 2 भागों में बांटते हैं। तो कौन सा, बालू का स्फूत युक्त प्रदेश, एक बालू का स्फूत मुक्त प्रदेश। कौन कौन से है, एक नंबर है बालू का स्फूत मुक्त प्रदेश, एक है बालू का स्फूत युक्त प्रदेश। फिर अर्धशुष्क को अपन 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से, गगर बेसिन, 1 नंबर पे कौन सा हो गया, गगर बेसिन। 2 नंबर पर कौन सा हो गया, शेखावाटी बेसिन। 3 नंबर पर हो गया नागौर उच्चभूमि, और 4 नंबर पे हो गया लूनी बेसिन। दोबारा रिपीट करो मेरे साथ साथ, गगर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्चभूमि,
और लूणी बेसिन। 2 नंबर पर बात करें अरावली बेसिन। अरावली बेसिन में कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे अपन? 3 भागों में। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। कौन कौन सी? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। पूर्वी मैदान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बेसिन। कौन कौन से? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन। और दक्षिण पूर्वी भाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से? ये तो ढक्कन का पठार, कौन सा? ये तो है ढक्कन का पठार। और एक कौन सा है? विद्यान का नगर। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन। अल्फ्रेड लोथर वेगनर ने 6 जनवरी 1912 को फ्रैंकफर्ट में हुए भूगर्भीय सम्मेलन में इनका क्या क्या प्रतिपादन किया? सन 1915 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कंटेंट्स एंड ओकेजन में प्रकाशित की, पुस्तक प्रकाशित की। अब बात करते हैं अपन इसकी। तो पहले पृथ्वी 2 भागों में विभाजित थी। कौन सी? एक तो पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया में क्या था? स्थलीय भाग था। और पेंथालासा में क्या था? जलीय भाग। पेंजिया के मध्य का भाग क्या कहलाता था? तैतीस सागर कहलाता था। और फिर 2 भागों में टूट गई। कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोडाउना लैंड में। वेगनर के अनुसार स्थलीय भाग को पेंजिया तथा जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता था। संपूर्ण पृथ्वी एक स्थलखंड के रूप में थी जिसे पेंजिया तथा इनके चारों ओर जलीय भाग को क्या कहता था? पेंथालासा कहा जाता था। कालांतर में भूगर्भीय हलचलों के कारण स्थलीय भाग में विखंडन हुआ, जिनके कारण या जिनके परिणाम स्वरूप अंगारा लैंड से यूरोपिया यानी यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका का क्या हुआ? निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय पठार जो क्या भारत में है तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। पेंजिया के उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेंजिया के मध्य सागर को क्या बताया आपको? क्या कहते हैं? 33 सागर कहते हैं। अंगारा लैंड का विभाजन का समय पूछा जाए तो वो समय कौन सा है? अंतिम ट्राइसिक युग है। विखंडन के समय बने भाग कौन कौन से? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिक, यूरोप, एशिया। गोंडवाना लैंड का समय पूछा जाए, विभाजन का समय, गोंडवाना लैंड के विभाजन का समय पूछा जाए तो वो कौन सा है? प्रथम जुरेसिक युग। विखंडन से बने भाग कौन से हैं? तो कौन से हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अपने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थल को अपने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो शुष्क मरुस्थल, एक वो था अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल को अपने फिर 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? एक बालू का स्फूत मुक्त प्रदेश, एक बालू का स्फूत युक्त प्रदेश। फिर अर्धशुष्क को अपने कितने भागों में बांटा? अर्धशुष्क को अपने बांटा 4 भागों में। कौन कौन से? गगर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर ऊंची भूमि और कौन सी है? लूणी बेसिन। फिर 2 नंबर अरावली बेसिन की अपने। अरावली बेसिन को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उसके बाद पूर्वी मैदान को अपने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? तो माई बेसिन, एक चंबल बेसिन और एक बनास बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठार को अपने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला कौन सा है? विद्यान पटनगर और दूसरा कौन सा है? ढक्कन का पठार। अब अगर स्क्रीनशॉट लेने की हालत में तो नहीं है बोर्ड, फिर भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और नागौर है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। कौन सा है? अर्धशुष्क प्रदेश। इसमें वर्षा की बात करें, वर्षा कितनी होती है? तो 25 से 50 सेंटीमीटर के अंदर है जो क्या होती है? वर्षा होती है। जिले की बात करें तो जिले में कौन से आते हैं? जालोर, सांचौर, पाली। कौन से आते हैं? जालोर, सांचौर, पाली। जोधपुर ग्रामीण का कौन सा आता है? दक्षिण पूर्वी भाग। और जोधपुर ग्रामीण का शुष्क प्रदेश में कौन सा भाग आता है? पश्चिमी भाग आता है। नागौर, डीडवाना, झुंझुनू, चूरू का कौन सा भाग आता है? उत्तरी पूर्वी भाग। और शुष्क प्रदेश में कौन सा आता है? दक्षिण पूर्वी
दक्षिण पश्चिमी भाग आता है। सीकर और नीम का तना। जिले एक बार दोबारा देख लो, जालोर, सांचौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण का दक्षिण पूर्वी भाग, नागौर, डीडवाना, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। 3 नंबर की बात करें तो कौन सा है? नहरी क्षेत्र। कौन सा है? नहरी क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक नहरी क्षेत्र की अगर बात है कि कौन कौन से जिले आते हैं तो वो आते हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से आते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। जब आंधिया राजस्थान की बात और आंधिया की चर्चा ना तो राजस्थान की भी आंधिया भी सर्वाधिक कहां चलती है? इस नहरी क्षेत्र में ही चलती है। नहरी क्षेत्र में वर्षा की बात करें कितनी होती है? 15 से 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 से 25 सेंटीमीटर। जिले की बात करें तो जिले है श्री गंगानगर, बीकानेर। बीकानेर का कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। अनूपगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। सिंचित इतने जिले आते हैं। जिले एक बार दोबारा देखो कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। देखो ये जो क्षेत्र है ये सिंचित क्षेत्र होने के कारण इसमें अम्लीयता और क्षारीयता की क्या मात्रा अधिक होती है? क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए इनकी समस्या जो उत्पन्न होती रहती है। यहाँ पर सर्वाधिक आंधियां चलती, गर्मियों में सर्वाधिक आंधियां चलती है और सर्वाधिक नहरी क्षेत्र है वो कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़ है। 4 नंबर कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। 4 नंबर कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बात करें तो कौन सा है? इसकी वर्षा की बात करें कितनी होती है तो यह होती है 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच। कितनी? 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? उदयपुर आता है, सलूम्बर आता है, डूंगरपुर आता है। डूंगरपुर का कौन सा भाग आता है? पश्चिमी भाग आता है। और पाली का कौन सा भाग आता है? दक्षिण पूर्वी भाग आता है। और ये कौन सा जिला आता है? आपका ब्यावर जिला आता है। 5 नंबर भाग की बात करें तो 5 नंबर भाग कौन सा है? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसमें वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। और जिले की बात करें तो कौन सा है? अजमेर है, जयपुर दौसा, भरतपुर अलवर, कोटपुतली बहरोड, केरतल तिजारा, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और बूंदी जिले जो आते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग इसमें भी वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और जिले की बात करें तो कौन सा आता है? डूंगरपुर का पूर्वी भाग आता है, बांसवाड़ा आता है, चित्तौड़ और कोटा, झालावाड़। कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर का पूर्वी भाग, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़। 7 नंबर और अंतिम बात करें तो कौन सा आता है? चंबल बीड़ प्रदेश। इसमें भी वर्षा कितनी होती है? 50% से अधिक होती है। जिले कौन कौन से आते हैं? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। इसमें सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, उत्खात भूमि या बीड़ भूमि मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे राजस्थान में अपन कौन कौन से भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कौन किस किस के बारे में पढ़ते हैं। तब तक लेते रहिए। धन्यवाद।